आज हम एक हिस्टोरिको स्ट्रैटेजिक मोमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की नेवल डिफेंस जर्नी में एक नया चैप्टर लिख रहा है। इंडिया ने रशिया से आईएनएस तमाल वॉरशिप ऑफिशियली रिसीव कर लिया है। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इंडिया रशिया की डीकेड ओल्ड डिफेंस पार्टनरशिप और जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स का एक सिंबल है। आईएनएस तमाल एक एडवांस स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट कलिनिनग्राड रशिया में बिल्ड हुआ है। अब कलिनिनग्राड जो है वो एक रशियन टेरिटरी है जो यूरोप के बीच में है और ज्योग्राफिकली रशिया से अलग लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सिचुएटेड है। ये एक हाईली मिलिटराइज्ड और स्ट्रेटेजिक नेवल जोन माना जाता है और रशिया के बाल्टिक फ्लीट का मेन बेस यही है। इस जगह पर वॉरशिप बिल्ड होना इंडिया रशिया डिफेंस टाइज के स्ट्रेटेजिक वैल्यू को और हाईलाइट करता है। ये शिप ब्रह्मोस मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन सोनार सिस्टम और एडवांस्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ फुल्ली इक्विप्ड है और इसकी डिलीवरी सिग्निफाई करती है कि इंडिया की फॉरेन बिल्ड वॉरशिप्स पर डिपेंडेंसी का एरा खत्म हो रहा है। अब हम देखें तो इंडिया और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप कोई नई नहीं है और पिछले 70 सालों से रशिया और पहले सोवियत यूनियन इंडिया का सबसे ट्रस्टेड और लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर रहा है। चाहे वो फाइटर जेट्स, टैंक्स, मिसाइल या वॉरशिप्स हो, रशिया ने हमेशा टाइमली और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। प्लस नेवल कॉपरेशन के अलावा रशिया ने इंडिया को एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भी काफी सपोर्ट किया है। लाइक इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से प्रोक्योर किया है। इसके साथ ही अब इंडिया S-500 सिस्टम में भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट शो कर रहा है जो एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल शील्ड है और अगर ये डील होती है तो इंडिया दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स में से एक बन जाएगा। ये सब दिखाता है कि इंडिया रशिया की पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज भी एक्सचेंज हो रही है। बिफोर आईएनएस तमाल दिसंबर 2024 में आईएनएस तुशील भी डिलीवर हुआ था। इसके अलावा आईएनएस तलवार, तेग, तारकश, त्रिकन सब रशियन बिल्ड शिप्स हैं और सबसे बड़ा एग्जांपल आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये सब डिलीवरीज इंडिया रशिया डिफेंस कोलैबोरेशन की कंटिन्यूटी और ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब हम देखें तो इस शिप का नाम तमाल इसलिए रखा गया है बिकॉज ये इंद्रदेव की मिथिकल स्वॉर्ड का नाम था और ये पावर, विक्ट्री और डोमिनेंस का सिंबल है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि यूएस कांग्रेस में एक बिल प्रपोज हुआ है जिसमें इंडिया और चाइना पर नए टैरिफ लगाने की बात हो रही है, मेनली बिकॉज दोनों रशिया के साथ ऑयल और डिफेंस ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं। और S-400 डिफेंस डील भी इस डिबेट का एक सेंटर पॉइंट है क्योंकि यूएस के कार्डसा सैंक्शंस लॉ के अंडर ऐसे डिफेंस डील ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, लेकिन इंडिया ने क्लियरली कहा है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से डिसीजन ले रहे हैं और रशिया के साथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और कॉपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। और अगर S-500 जैसे फ्यूचर सिस्टम्स की तरफ इंडिया मूव करता है तो ये टेंशन और भी ग्रो हो सकती है, बट इंडिया अपना सोवियन डिफेंस इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सो आईएनएस तमाल सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि इंडिया की डिफेंस इंडिपेंडेंस जर्नी, रशिया के साथ ट्रस्टेड पार्टनरशिप और मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशनिंग का प्रूफ है। अगले कुछ सालों में इंडिया और भी इंडिजिनियस वॉरशिप बनाएगा, लेकिन रशिया के साथ ही डिकेड्स ओल्ड बॉन्ड हमेशा इंडियन डिफेंस ग्रोथ के फाउंडेशन का पार्ट रहेगा।